हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज हम पुराना आयोग और नए आयोग दोनों में सिमिलरिटी क्या है इस पर चर्चा करेंगे और दोनों में अंतर क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पहले आपके आयोग का नाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग प्रयागराज था, जो कि अब पूरी तरीके से बदल चुका है। लेकिन विज्ञप्ति पुराने आयोग के द्वारा ही जारी हुई थी, इसलिए जो कुछ अर्हताएं पुराने आयोग ने नियमावलियां बनाई हैं, उसी पैटर्न पर, उसी आधार पर उन्होंने विज्ञापन प्रसारित किया था। सभी को पता है कि विज्ञापन ऑनलाइन था। 9/6/2022 को यहाँ पे पंजीकृत हुआ था और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि थी वह 9/7/2022 थी। यानी आप लोगों ने 22 में फॉर्म भरा था। और हम कला की बात करें अगर तो कला में कितनी सीटें थी प्रवक्ता में और कितनी सीटें टीजीटी में हैं, दोनों की बात करेंगे। आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म आपके सामने है। हम लिखित परीक्षा का आपको बता भी देते हैं कितना लिखित परीक्षा में क्या होगा। लिखित परीक्षा प्रवक्ता संवर्ग पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3-4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। ये आपका 425 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। इसमें इंटरव्यू भी शामिल है, क्योंकि इंटरव्यू आपके प्रवक्ता की परीक्षा के लिए निर्धारित किया जा चुका था पहले भी और आज भी होता है। इसकी समयावधि दिया गया है। लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने की समयावधि 2 घंटे की होगी। तो 2 घंटे में आपको 125 प्रश्न सॉल्व करना है। एमसीक्यू पर आधारित होगा यह प्रश्न पत्र और 125 प्रश्न आपके ही सब्जेक्ट से होंगे। यानी अगर आप कला से परीक्षा प्रवक्ता की दे रहे हैं तो 125 प्रश्न ही आपको मिलेंगे। अदरवाइज किसी भी सामान्य ज्ञान की परीक्षा, कोई भी सामान्य ज्ञान की परीक्षा नहीं होगी। प्रश्न का स्वरूप जो रहेगा मैंने आपको बताया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू पर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प रहेंगे, जिसमें एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर प्रपत्र में काली स्याही की बाल पेन से काला करना होगा। इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बॉल पेन का प्रयोग नहीं करते हैं, ये गलती करते हैं। दूसरा, ब्लैक बॉल पेन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा ताकि परीक्षा के बाद आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट, ये प्रवक्ता की बात हो रही है, यहाँ टीजीटी की बात नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जैसे मेरिट बनेगी उसी आधार पर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए।
चयन हेतु पैनल बनता है, सभी को पता है, संस्था आवंटन होता है। और अब हम बात करेंगे कितने पद हैं आप जिस पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस पर आप परीक्षा देंगे, जिससे आपका युद्ध है। तो ये है आपका सब्जेक्टिव सीटें, कितनी सीटें किस सब्जेक्ट में हैं, तो हम पूरा डिफाइन नहीं करेंगे, ये हैं। बाकी और भी सब्जेक्ट वाले अगर देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। नागरिक शास्त्र का जनरल का 14 सीट है, ओबीसी का 7 है, एससी का 9 सीट है, एसटी में कोई सीट नहीं है। नागरिक शास्त्र प्रवक्ता की बात हम कर रहे हैं, टोटल 30 सीटें आई हुई हैं। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की बात करें अगर, तो जनरल कैटेगरी का 30 है और ओबीसी का 9 है, एससी और एसटी में कोई सीटें नहीं हैं। टोटल सीटें 39 हैं। 39 सीटों पर आप लोगों की लड़ाई है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की बात अगर करें तो जनरल में फिजिक्स 24 सीटों पर सीटें प्राप्त हुई उनको, ओबीसी 12 है, एससी की 2 सीटें हैं और एसटी की कोई सीट नहीं है। तो कुल मिलाकर 38 सीटों पर आपको विजय प्राप्त करनी है। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, जनरल 31 और ओबीसी 13, एससी 3 और एसटी की कोई सीट नहीं। टोटल 47 सीटें हैं। भूगोल ज्योग्राफी की बात अगर करें तो जनरल 23 सीटें हैं, ओबीसी 19 है और एससी 9 है और एसटी की कोई सीट नहीं, यानी टोटल सीट 51 है। अगर आप ऐसे रेशियो देखेंगे तो जितना हम देख पा रहे हैं, इंग्लिश की सबसे ज़्यादा सीटें हैं 62। आगे आते हैं और आप देख सकते हैं समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, हिंदी है, हिंदी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। इंग्लिश में 62 हैं तो हिंदी में 81 सीटें हैं। हिंदी की सीटें वैसे भी बहुत ज़्यादा आती हैं लेकिन उतना ही फाइट भी रहता है। कृषि एग्रीकल्चर में भी 8 सीटें आई हुई हैं, मनोविज्ञान में 7 सीटें हैं और संस्कृत में 40 सीटें टोटल हैं। अब हम कला की बात करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट है आर्ट, कला, और ये बालक वर्ग की बात हो रही है। सारणी संख्या 1 में क प्रवक्ता बालक वर्ग की हम बात कर रहे थे। तो बालक वर्ग में जनरल 2 सीटें आई हुई हैं और ओबीसी 6 सीटें हैं, एससी एसटी में कोई सीट नहीं है। टोटल 8 सीटों पर ही आपको प्रवक्ता चयनित होकर जाएंगे। तो 8 सीटें प्रवक्ता में कला में बालक वर्ग में हैं। बालिका वर्ग की सीटें अलग निकाली गई हैं, अलग निकाली जाती हैं, आप सभी को पता है। तो कला बालक वर्ग में जनरल 2, ओबीसी 6, एससी एसटी की कोई सीट नहीं, 8 सीटों की लड़ाई है। अब हम बालिका वर्ग को देखते हैं। बालिका वर्ग में नागरिक शास्त्र देख लीजिए, भौतिक विज्ञान देख लीजिए, जितने भी सब्जेक्ट है आपको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं और आप आसानी से उसको देखकर समझ भी सकते हैं कि जनरल की सीटें सबसे पहले लगाई गई हैं, फिर ओबीसी की, फिर एससी की, फिर एसटी की और फिर टोटल सीटें लगाई गई हैं। तो हम जैसा कि हमारा सब्जेक्ट कला है तो हम कला की ही बात करेंगे। कला बालिका वर्ग में प्रवक्ता की बात हो रही है। जो जनरल है वो 5 सीटें हैं और ओबीसी बालिका वर्ग में कोई सीट नहीं है और एससी 1 है। तो टोटल सीटों की संख्या 6 है। तो कला में बालिका वर्ग में प्रवक्ता टोटल 6 सीटों पर फाइट करेगा। अब हम टीजीटी की बात करते हैं। ये था आपका पीजीटी और अब हम टीजीटी की बात करते हैं। तो टीजीटी में कितनी सीटें हैं, क्योंकि टीजीटी में ज़्यादा लड़ाई है, ज़्यादा सीटें हैं, ज़्यादा लोग हैं। और हम आपको आज इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि टीजीटी पीजीटी के लिए अब तक क्या क्या अर्हताएं रही हैं। तो आइए हम देखते हैं टीजीटी को। ये आपका टीजीटी है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग प्रयागराज एलनगंज के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी हुई थी
अब नया आयोग बन चुका है, सभी को पता है। तो विज्ञप्ति पुराने पैटर्न पे और परीक्षा नए पैटर्न पर होगी। हम सिर्फ सीधा सीधा अपने सीट की बात करते हैं। इसमें हम सब कुछ आपको बता ही चुके हैं। और एक बार ये भी बता दें कि आपकी जो परीक्षा है उसमें इंटरव्यू है या नहीं है, इसकी भी बात कर लें। तो इंटरव्यू आपका समाप्त हो चुका है। टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है। लिखित परीक्षा देख लीजिए। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद हेतु, इसको टीजीटी बोलते हैं, अभ्यर्थियों के लिए विषय पर सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी। मतलब सामान्य योग्यता का अर्थ ये नहीं है कि आपका जनरल पेपर होगा, आपका सब्जेक्टिव पेपर है जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। आप देख पा रहे हैं 500 अंक का मतलब ही यही है कि आपका इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। और जो समय अवधि रहेगी वह मात्र 2 घंटे की रहेगी। 2 घंटे में 125 प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे। ये है आपका प्रारूप परीक्षा का। एमसीक्यू प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 विकल्प होंगे, वही काली स्याही, वही बाल पेन यहाँ भी रहेगा। अब हम बात करते हैं सीटों की कि कितनी सीटें किस सब्जेक्ट में हैं। आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए, बाकी हम कला की ही चर्चा करेंगे। ये है आपका टीजीटी की सीटें बालक वर्ग में। बालक और बालिका वर्ग दोनों अलग अलग है, तो हम बालक वर्ग में देख लेते हैं। शिक्षक बालक वर्ग इंग्लिश का देख लीजिए। ज़्यादा सीटें हैं, 275 जनरल में है, करीब 156 जो है ओबीसी में है, और टोटल सीटें 511 हैं। हिंदी का भी अच्छा सीट आया है, 509 सीटें हैं हिंदी की। ऐसे करके तमाम सीटें आपको दिख जाएंगी सभी सब्जेक्टों में। अब हम कला की बात करते हैं। हमारा कला विषय 9 नंबर पर आप देख सकते हैं, जिसमें जनरल 71 सीटें हैं और ओबीसी 35 सीटें हैं। तो जनरल 71 है सीट और 35 ओबीसी की सीट है। एससी 26 सीटें निकाला है और 132 सीटों पर टोटल चयन होना है। तो 132 सीटें आपकी बालक वर्ग में हैं। 132 सीटें आपकी कितनी बालक वर्ग में आई और 8 सीटें आपकी प्रवक्ता में हैं बालक वर्ग में। आगे देखते हैं बालिका वर्ग में। तो आपका कला में टोटल 132 सीटें हुआ बालक वर्ग में। अब हम बात करते हैं बालिका वर्ग की। बालिका वर्ग में कला में टोटल 11 सीटें जनरल की देखने को मिल रही हैं। ओबीसी 5 सीटें हैं। एससी और एसटी में कोई सीट नहीं है। टोटल सीटें 16 सीटें हैं। तो बालक और बालिका को यदि मिला दिया जाए तो टोटल 148 सीटों पर आपकी लड़ाई है। 148 सीट टीजीटी के लिए बालक और बालिका वर्ग की है। आप देख पा रहे हैं ना, 11 सीटें आपकी जनरल की बालिका वर्ग में, 5 सीटें ओबीसी की हैं, टोटल 16 सीट हुआ। और इधर बालक वर्ग में, वैसे भी बालक वर्ग में सीटें ज्यादा आती हैं, बालिका वर्ग में कम रहती हैं। 71 सीटें जनरल की हैं बालक वर्ग में, 35 सीटें ओबीसी की और एससी 26 सीटें हैं। 132 सीटें इसकी हैं। टोटल 148 सीटें आपके टीजीटी के लिए आई हुई हैं। ये है आपका पुराना आयोग और पुरानी वैकेंसी। अब नया आयोग और पुरानी वैकेंसी को नई परीक्षा नियमावली के आधार पर कराया जाएगा। तो इस पर भी हम परीक्षा पर चर्चा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उस वीडियो को जरूर देखिएगा
बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है, आने वाला है आपके पास। तो विद्यार्थियों, ये थी आपकी संपूर्ण जानकारी टीजीटी और पीजीटी कला के लिए। हमने कितनी सीटें हैं, कितने पर आपको लड़ाई लड़ना है, कितनी सीटों पर चयन प्राप्त करना है, ये सारी जानकारी इसमें थी। विद्यार्थियों, एक चीज और, अब सीटों की संख्या आप समझ ही चुके हैं, तो 148 सीटें बहुत कम नहीं हैं, लेकिन कम हैं। फिर भी 148 टीचर तो जाएंगे ही, तो 148 टीचर बनेंगे ही, विद्यालय में जाएंगे ही। तो 148 की फाइट आप लड़िए और बहुत बेहतरीन ये परीक्षा होने वाली है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप स्वयं समझदार हैं, स्वयं समझ सकते हैं कि नए आयोग में बहुत से चेंजेस होने वाले हैं और हुए भी हैं। तो इसकी हम पूरी जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार।